हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों, दिवाली बन चुकी है। आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मन नहीं करता है जब एक बार एकदम टूट जाता है। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो बेटे बच्चों हम बोर्ड में पीछे छूट जाएंगे। देखिए, मैंने भी दिवाली बनाई है और मैं तैयार हूँ आपके लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए अपने आप को तेज करने के लिए, अच्छा जानने के लिए। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं कि आप वीडियो कब डालना है। तो मतलब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे जागरूक हैं हमारे, जो उनके कमेंट्स आए हैं कि सर आप वीडियो आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप इतनी छुट्टी क्यों बना रहे हैं। तो बस दिवाली की वजह से छुट्टी रह गई थी, आप नहीं रहेंगे। और अगली बार आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपको छुट्टी में भी नहीं मिलेगा। अगली बार छुट्टी में भी आपको सब वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, उनकी तरह ही आप सब लोगों को बनना है कि देखो, वो छुट्टी में मुझसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं। जो हमारे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, करीबन कमेंट्स बता नहीं पा रहा हूँ आपको, करीबन करीबन 75 80 के आसपास कमेंट्स आए हैं कि वो सर आप वीडियो चालू करिए, वीडियो चालू करिए, वीडियो चालू करिए। तो बस बहुत सारों को देखा है और बस उसी की पर्पज से हमने ये काम चालू करा है कि आपकी छुट्टी वेस्ट ना जाए किसी भी कारण से। तो प्लीज आप भी पढ़ाई पे जाएं। जब वो पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है तो आप भी डेडिकेटेड रहें और आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूं कि अब की बार हमारी सरकार, मतलब ये रहेगा कि आप अपनी बोर्ड में आप अपना परचम रहलाएं और 95 से ऊपर स्कोर करें। उसमें साथ में रहूंगा, तैयारी में भी, बोर्ड एग्जाम में भी और छुट्टी में भी बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है और किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाने। लेकिन उसके साथ हमें सीखना है कि इसके कितने जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारी दिमाग में बैठ जाए। देखो बेटी, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी महामैराथन महामैराथन, मैं भी मैराथन करूंगा। लेकिन मैराथन जब ही समझ में आती है किसी भी चीज की, जब उसका आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। और कॉन्सेप्ट सीख गए तो सारी चीजें। और 4 वीडियो अगर मैं डालता हूँ कि 4 वीडियो में है आपका 95%, अगर 4 वीडियो वो जब ही कामयाब है जब आप किसी चीज का पूरा कॉन्सेप्ट यानी पूरा बेस उसका सीख लें। अगर आप ये चीज को, अब यही लीजिए, आपका जो समांतर श्रेणी चल रहा है और 5.2 मैथ में चल रहा है, अगर उसके सूत्रों को हम जल्दी नहीं समझ पाए, जल्दी से नहीं सीख पाए, 2 4 सवाल नहीं कर पाए, तो मैराथन हमारी समझ में नहीं आएगी। तो मैराथन तो हम भी आपकी लाएंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में गैस किए क्वेश्चन और 5 6 आंसर पूरा 2025 का सेट, सातों सेट सोल हम अपने अपने पूरे यूट्यूब पे देंगे। तो आपको डटना है, बस लगे रहना है, मेहनत से पढ़ते रहना है और मुझे पढ़ाते रहना है। तो ठीक है ना बेटे, चलते हैं अपने आप पढ़ाई की तरफ को। और आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और उन लोगों को जोड़ना है जो आपके साथी हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी शेयर करें और ऑनलाइन भी कोशिश करा करें कि मैं ऑनलाइन भी आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो चलते हैं मेरे बच्चों आपके 5.2 पर क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं अब 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दी थे और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटे अब। तो क्वेश्चन नंबर बेटे ये है 9, 5.2 का। ठीक है ना? तो पढ़िए जरा। यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रम से 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है ना? तो बेटे पहली बात तो यहाँ पर देखिए, हमें प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया है तो उनको मानना पड़ेगा। तो मानेंगे बेटे, हल लिख दिया तो मानेंगे, माना प्रथम पद क्या होता है? ए। सर्वांतर, सर्वांतर क्या होता है बेटे? दी। तो यहां पर दिया है क्या बेटे? तीसरा पद। तो यहां पर या तो तीसरा पद लिख दो या A3 लिख दो। तीसरे पद लिख देते बेटे तीसरा पद। अब तीसरा पद क्या बेटे हमारा? 4, क्योंकि क्रम से दिया है। तो ये दिया है तीसरा पद 4। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं? A3, A3 बराबर 4। और मैंने बताया जब भी A3 होता है तो उससे A कम B A में जोड़ देते हैं, वो इसका पद हो जाता है। तो देखो बेटे, A में जोड़ेंगे प्लस का कितना, इससे कम करके कितना, 3 से कम करके कितना हुआ आपका? 2D। 2D बराबर कितना हुआ बेटे? 4। आप देखो समीकरण 1, क्योंकि हमें A का मान भी पता नहीं है, D का मान भी पता नहीं है, तो इक्वेशन नंबर आपकी कितनी बन गई बेटे? 1 बन गई। चलिए, आप क्या दिया है? आपका 9वां पद। मतलब यहाँ पर फिर लिखना है आपको 9वां पद। मैंने बताया ना, हमें सवाल बताता है कि हमें करना क्या है। तो देखो यहाँ पे 9वां पद, 9वें पद का मतलब हो गया A9 बराबर -8। A9 का मतलब क्या हुआ बेटे? A में 1 कम करके जोड़ेंगे, 3 था तो 2 जोड़ा था, 9 है तो 8 जोड़ेंगे, 8D बराबर के -8। समीकरण नंबर 2 बन गए। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 बन गई है तो A प्लस का, यहाँ भी A प्लस का। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 को घटा दो, आपकी मर्जी है। चलिए, तो क्या लिखिए बताओ जो तुम कहना चाहते हो। 1 में से 1, चलो एक बच्चा कह रहा है कि समीकरण 1 - 2 से, अच्छा बेटे
हम टीचर्स लोग कभी कभी इसी पे पूरा लिखवा देते हैं समीकरण एक से समीकरण को दो को घटाने पर। बात एक है ना, देखो समीकरण एक माइनस दो से मतलब एक में से दो को घटाने पर। तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम शॉर्ट में लिख दे दो, इससे हमारा टाइम बचता है और काम जल्दी हो जाता है। दोनों एक ही बात है, वो भी सही है और ये भी सही है। तो देखो बेटे समीकरण पहले ये लिखेंगे, ए प्लस के 2d बराबर के 4। अभी लिखेंगे ए प्लस के 8d बराबर के माइनस के 8। क्या लिखना बेटे, घटाने पर। अब घटाने पर लिखते तो माइनस के माइनस हमारा वाला, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस, तो इससे बेटे कट गया। तो 8 में से 2 घटाएंगे बेटे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6d संख्या बड़ी संख्या का निशान, तो माइनस का बराबर के। अब यहां पर देखना है 8 प्लस का 4 प्लस का तो बेटे हो गया 12। तो देखो बेटे d बराबर कितना हुआ, 12 बटे माइनस के 6 बराबर के माइनस के 2। तो d का मान तो यहाँ पर आ गया। अब d का मान कहाँ रखेंगे आप बेटे, यहाँ रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब a मतलब यहाँ है a प्लस का 2d बराबर के हो गए 4। समीकरण तो एक बेटे ये है, तो d का मान हम यहाँ रखेंगे। तो देखो a प्लस का 2 गुणा d का मान कितना -2, तो -2 बराबर के 4। तो देखो a प्लस के माइनस के 4, माइनस वाले को उधर ले जाओ तो बेटे क्या बचेगा, प्लस का हो जाएगा। a प्लस के 4, a बराबर कितना हो गया बेटे 8। हमारे पास पता चल गया a का मान भी पता चल गया और d का मान भी पता चल गया। अब एक रहा इसका पद, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो बेटे देखो यहां पर हम मानेंगे, माना nवा पद शून्य होगा, माना nवा पद शून्य होगा। इसका मतलब nवा पद क्या हुआ बेटे, an बराबर कितना रहेगा 0। an का सूत्र क्या है बेटे, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ये तो है भाई, हम यहाँ पर कम करके लिखते तो n में से तो कम करके लिखेंगे, तो ये वाला सूत्र भी आपको याद है। तो a का मान रख देंगे बेटे 8, प्लस का n का मान हमारे पास नहीं है, d का मान कितना है -2 बराबर के 0। 8 को इधर ले जाएंगे बेटे, ये काय हो जाएगा प्लस में, n माइनस का 1 गुणा -2 -8। ठीक है बेटे, अब चलते हैं माइनस को इधर लेके जाते हैं। तो बेटे देखो n माइनस का 1 -8 बटे -2, क्योंकि माइनस का है, माइनस से माइनस कट गया तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर के 4, तो n बराबर हुआ बेटे 4 प्लस का 1 बराबर 5वां पद। ये रहेगा आपका आंसर। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं। 10 में क्या कहता है, इसी अभ्यास का किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटे यहाँ पर 17वां पद है और 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमें क्या करना है बेटे, देखो ना तो प्रथम पद दिया है ना सर्वांतर दिया, तो यहीं पर लिखेंगे बिल्कुल सेम जो अभी हमने करा था। माना प्रथम पद बराबर का है और सर्वांतर आप जानते हैं, सर्वांतर बराबर हो गया आपका डी। ठीक है ना। तो बेटे जो दिया है उसी बात को हम लिखेंगे, सवाल जैसा कहे वैसा ही हमें करना है। या 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद बराबर है 10वें पद से 7 अधिक। तो यहां पर हम लिखेंगे देखो 17वां पद जो है वो बराबर है आपके 10वें पद, 10वां पद और 7 अधिक। अधिक का मतलब बेटे प्लस होता है, तो प्लस करके 7 लिख देंगे। अधिक का मतलब प्लस होता है तो हम प्लस करके लिख देंगे। अभी हम इसको लिखेंगे 17वां मतलब ये लिखा था हमने a17 बराबर, यहां लिखेंगे a10 प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे तो a17 को हम कैसे लिखते हैं बेटे, a प्लस का 17 में से 1 लिखेंगे 16d बराबर 1 कम करके लिखते हैं ना ऐसे। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस का 9d प्लस का कितना हो जाएगा बेटे 7। 7 तो हमारा अधिक है। चलो देखो a और d यहाँ पर है, a d यहाँ पर, इन सबको इधर लिया है, 7 यहीं पर आ जाएगा। तो a प्लस का 16d, जब इधर आता है तो निशान बदलते हैं ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और गुणा का भाग, तो माइनस का a और माइनस का 9d बराबर बेटे कितना बचा यहाँ पर 7। देखो ये प्लस का है ये माइनस का, इससे तो ये कट गया, 16 में से 9 गए बेटे, बचेंगे 7d बराबर के 7। तो d बराबर 7 बटे 7, तो d बराबर कितना हुआ 7 का 7। तो बेटे कितना आया, इसका आंसर आया। तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो इसलिए सर्वांतर बराबर हो गया बेटे आपका 1। तो चलते क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 11 पर। नंबर 11 को हम पढ़ते हैं, बहुत ही समझदारी से पढ़ना है। ये कह रहा है एपी 3, 15 और 39 का कौन सा पद आप
कौन सा पद उसके 54वें पद से इतने अधिक होगा। है तो बेटे पीछे की तरह सवाल बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन इसको हमें और चेंज करके देखना है कि यहाँ पर एपी दी है तो इसमें प्रथम पद और सर्वांतर हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हल एपी बराबर 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर कितना हुआ बेटे 3, डी बराबर कितना हुआ A2 माइनस का A1 बराबर की, तो 15 माइनस के 3, A2 ये है A1 ये A1 A2 A3 A4, तो A1 ये रहा A2 ये रहा, तो A2 आया 15 माइनस के 3, ठीक है ना। तो बेटे कितना है यहाँ पर 12, तो डी का मान कितना आ गया बेटे हमारा 12 आ गया, तो हमें ए का मान भी पता चल गया डी का मान पता चल गया। तो कह रहा है कौन सा पद है 54वें पद से इतना अधिक होगा। मान लेते हैं, माना nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। अब nवा पद है तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटे हम प्रश्नानुसार, तो ए एन बराबर हो गया 54वां पद और प्लस अधिक को बेटे कितना बोलते हैं 132, क्लियर है ना। तो इसकी बात यहाँ पर देखी गई है, तो n का मान हमारे ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो देखो n का मान हमारा यहाँ पर नहीं, n का पद तो ए एन है, तो ए एन का सूत्र क्या बनेगा a प्लस का n माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बनेगा बेटे डी। 54वां पद है तो इससे लिख सकते हैं a प्लस का 53d, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्योंकि एक हम कम करके लिखते हैं, तो 50d बहुत ही प्यारी बात। अब देखो बेटे a यहाँ पर है a यहाँ पर है, पहले चलो मान रख लेते हैं, हमारी सब जगह बात है। चलो a का मान कितना बेटे यहाँ पर 3 प्लस का n का मान कितना बेटे हमारे यहाँ पर, n का मान तो यहाँ पर है ही नहीं, n माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना निकाला बेटे 12 बराबर a का मान कितना 3 प्लस का 53 गुणा 12 बेटे प्लस के 132 हो गए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर, हम कैसे कैसे 3 को यहाँ पर रखा 3 को यहाँ पर रखा, 3 को अगर ला सकते हैं तो इधर ला के कट भी सकता है, एक उधर ले आते हैं यहाँ से ए से ही कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन चलो फिर भी आप इसको कर सकते हैं, 3 की तो हमें इसमें जरूरत नहीं है कुछ भी जोड़ने की, ना जुड़ेगा n माइनस का 1 इंटू 12, क्योंकि इसमें कुछ भी गुणा नहीं हो रही है, तो बेटे इसकी गुणा हो रही है इसको हो रहा है, तो यहाँ पर होगा 3 प्लस 12 36 3 12 5 60 63 प्लस के 132, तो देखो बेटे 3 प्लस n माइनस का 1 और गुणा बेटे 12, जोड़ो 2 और 6 8 8 और 3 11 का कहां से लगा 1, 3 और 1 4 4 और 3 7 6 और 1 7, ठीक। अब 3 को नीचे इधर ले जाओ, क्या में प्लस में है तो क्या में जाएगा बेटे 12, क्या में जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 और 12 बचा, यहाँ पर 771 माइनस के आपके 3 बेटे 3 घटाएंगे तो n माइनस का 1 इंटू 12 बराबर की घटाइए, यहाँ पर बचेगा 8 बचा, यहाँ पर 6 बचा 668। तो देखिए बेटे अब आगे करते हैं, तो यहाँ बचता है n माइनस का 1 गुणा 12 बराबर के 668, 12 काय में गुणा में काय में जाएगा भाग में, तो n माइनस का 1 बराबर के 668 बटे 12, 600 नहीं बेटे 700 है, गलती नहीं करने का। अब बेटे देखो 12 से भाग देंगे, 12 छिंग 72, चलो मैं भाग दे के दे देता हूँ आपको चित्र, तो 12 छिंग 72 4 और ये 8 12 चौक 48, कितना तरह बेटे 64, तो भाग देखिए कितना आता है 64 आता है n माइनस का 1। अब n का मान हमें निकालना तो इस तरह ले जाइए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस का 1 बराबर के ये हो गया 65 65, तो यहाँ लिख देंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आता है आपका 65 उत्तर आ जाता है, और इस प्रकार ये सवाल हो जाता है पूरा। सवाल नंबर चलते हैं 2 का, 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। देखो ये क्या कह रहे हैं, 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर बेटे कितना है हमारा समान है, मतलब 2 समांतर श्रेणी है और उनमें सर्वांतर यानी अंतर जो है समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर समान हो, मतलब 100 पदों का 100 पद निकालने में और उनका अंतर कितना हो 100 हो, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। समझ में आ रही बात को। चलो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है सवाल को, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहले देखते हैं 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी अंतर समान है, जो हमारा डी निकलता है वो बिल्कुल दोनों में बराबर है। अगर पहले में 5 है 5 और यहाँ पर हो गया 20 25 और ये 30, मतलब प्रथम श्रेणी होगी, और अगर यहाँ पर दूसरी ले तो मान लीजिए 75 80 85 90, तो देखो बेटे अंतर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी 5 है बेटे। समझ में आया बात को ना, यानी ये सर्वांतर समान है लेकिन प्रथम पद अलग अलग हो सकते हैं।
प्रथम पद को नहीं कह रहा वो। प्रथम पद यहाँ 15 का अंतर से चल सकती है, यहाँ पर 75 से चल सकती है, किसी और से भी चल सकती है। यानी दो पद क्या होंगे, पहले पद तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका सर्वांतर कैसा होगा, बिल्कुल समान होगा। तो इसका मतलब हमें दो बात समझ में आ रही है कि सर्वांतर जो होना चाहिए दोनों का समान और प्रथम पद अलग अलग। तो बेटे इसी बात को लिखेंगे, यहां से पता चल रहा है कि यानी हम मानेंगे माना प्रथम पद, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का बेटे प्रथम पद, मैंने बताया ना तो अलग अलग हो सकते हैं, तो इसे स्मॉल ए मान लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का प्रथम, प्रथम क्यों, हाँ द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद। बेटे अब इसको अगर ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, जैसा नहीं हो जाएगा, तो इसको अलग मान लेते हैं। अलग क्या मानेंगे बेटे, इसको कैपिटल ए मान लो, ठीक है ना, ये छोटा हो गया, ये कैपिटल हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब सर्वांतर यहां लिखेंगे, सर्वांतर लिख दो, सर्वांतर बराबर बेटे D1 बराबर हो गया D2 के बराबर हो गया D के। यानी प्रथम श्रेणी का सर्वांतर दूसरी श्रेणी का सर्वांतर कितना रहेगा आपका, D रहेगा। यानी दोनों का सर्वांतर कितना होगा, D रहेगा। यहां भी लिख दो, माना हो गया। तो यहां तक बात समझ में आती है। यहां तक इसने कही कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, तो इसके प्रथम पद दोनों के कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि इनके 100 पदों का अंतर, बेटे अंतर तो जब भी होगा जब हम इनके 100 पद निकाल लें। तो बेटे यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रथम श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद। प्रथम श्रेणी का 100वां पद है, तो बेटे देखो ये होगा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो ए तो रहेगा, प्रथम n का मान कितना बेटे यहाँ पर 100 माइनस का a, डी हमारा बराबर है, तो a प्लस के 99 डी हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय श्रेणी का 100वां पद, ठीक है ना बेटे, इसका भी सूत्र यही होगा। 100वां पद है तो मतलब ये होगा आपका a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ए का मान तुमने, ए का मान यहाँ पर क्या माना, देखो इनका प्रथम पद ए है तो यहाँ पर होगा कैपिटल ए प्लस का एन का मान 100 माइनस का 1 और सर्वांतर बेटे यही रहेगा। यहाँ पर D1 रखते तो पहले तो डी हो जाएगा और यहाँ पर D2 रखेंगे तो इसलिए डी हो जाएगा। D1 का D2 का मान कितना बेटे बराबर, तो यहाँ पर तो इसको देखो होगा a प्लस 99 डी, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 100वां पद 100वां पद, यानी इन दोनों की 100 पदों का अंतर, अंतर बेटे होता है घटाना। अंतर क्या होता है बेटे, घटाना होता है, माइनस करना होता है। कितना आना चाहिए वो 100 आएगा। तो देखो बेटे यहां लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, क्यों, क्योंकि प्रश्न ने कहा। तो बेटे पहले इसको लेंगे, यानी a प्लस का 99 डी माइनस ये लेंगे a प्लस का 99 डी और बराबर कितना बेटे 100 है। तो देखो अब 100 है तो 100 है, हम क्या कर सकते हैं, तो a प्लस का 99 डी माइनस, माइनस करेंगे तो ये a हो जाएगा माइनस के 99 डी बराबर कितना बचेगा बेटे 100। ये भी 99, ये भी 99 कट गया, तो ये बचा a माइनस का a बराबर के 100, समीकरण नंबर 3। तो ये तो 100वें पद की बात रही, हमने यहां तक कर लिया कि 100 पद उनका कितना है बेटे 100 आना चाहिए हमारा, तो 100 आ गया आंसर समीकरण नंबर 3 की। लेकिन अभी कह रहा इसके 1000वें पद का अंतर बताइए, तो बेटे बिल्कुल सेम ही करेंगे ना, प्रथम श्रेणी का 1000वां पद और द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद, वही तो अंतर करना है। तो देखते हैं, तो देखो यहां लिखेंगे प्रथम श्रेणी का 1000वां पद a प्लस का n माइनस का 1 इंटू D1, ए का मान तो ये है प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू D1 की जगह डी आएगा, तो बेटे ये बचेगा a प्लस का 999 डी, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 4। तो द्वितीय श्रेणी का बिल्कुल सेम ऐसे होगा, a प्लस का बेटे यहाँ भी देखो 99 आएगा, बिल्कुल सेम 99 डी हो जाएगा। दोबारा निकालने की क्या जरूरत है, जब हम पता चल रहा है 1000 में यहाँ पर डी आना, यहाँ पर ए की जगह बस कैपिटल आ जाएगा, बस क्या जाएगा, ए की जगह हमारा कैपिटल है, क्योंकि इसका प्रथम पद ही दूसरा है। तो हो गया, तो इक्वेशन नंबर 5। अब ये कह रहा
इन पदों का अंतर कितना होगा, इनका अंतर, तो इनका अंतर के लिखेंगे हम समीकरण 4 माइनस 5 से। तो करो बेटे, ये होगा ए प्लस का 999 डी माइनस ए प्लस का 999 डी। अब ये बराबर तो दिया नहीं, बराबर में लाना है, तो देखो बेटे बराबर हम करेंगे, तो ए प्लस का 999 डी माइनस का ए माइनस का 999 डी, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होती है। अगर बाहर माइनस का होता तो अंदर वाला निशान बेटे बदल जाता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, अंदर वाला निशान बदलेगा, तो बदल गया। अब देखो ये 999 टी है और ये भी 999, ये प्लस का है माइनस का, ये कट गया, तो देखो बेटे यहाँ पर क्या बचा, ए माइनस का ए माइनस का ए। अब देखो क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब देखो समीकरण 3 से क्या है बेटे, 100, यानी ए माइनस ए का मान, ए माइनस ए का मान कितना है 100, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बेटे 100। तो इसका मतलब ये हुआ 1000 पदों का अंतर भी कितना है 100 होगा, तो लिखेंगे 1000 पदों का अंतर भी 100 है। तो यही रहेगा आपका बेटे आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब पहले तो एक चीज समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। देखो बेटे 3 अंकों की, यानी 3 अंक होने चाहिए कम से कम। अगर मैं आपको एक संख्या बताऊं, ये बताओ कितने अंक की, 2 अंक की, और ये कितने की, 3 अंक की, तो ऐसे 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पहले 3 अंकों की संख्या लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या बराबर, देखो 100 से शुरू होगी, 101 होगी, 102 होगी, 103 होगी, 104 भी होगी, 105 भी होगी, और डॉट 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 कहाँ तक जाएगी बेटे 999 तक, क्योंकि 999 से आते ही आगे हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और 1000 अगर हम लिखे हैं तो देखो बेटे 1 2 3 4, 4 अंक आ गए, लेकिन हमें चाहिए 3 अंक। अब 7 से विभाज्य संख्या ढूंढनी है, 3 अंकों की संख्या है हमारी 100 101 इतना डॉट डॉट करके 999 तक, लेकिन हमें ढूंढनी है 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या। संख्या की एपी ढूंढो बेटे। 7 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है 7 से कट जाए, अगर कोई सी संख्या 7 से कट जाती है वो वहां से स्टार्ट होगी। तो अगर 100 को भाग देके देखें 7 से, तो देखो 7 कम 7, 3 बचे 0, 7 चौक 28, यहाँ शेष बच रहा है। अगर 7 पंजे हम यहाँ पर 35 करते हैं, अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो 5 का मतलब है 5 यहाँ पर आना चाहिए, तो 7 अगर यहाँ पर 5 उतारेंगे तो ये 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटे कट जाएगा। तो यानी 100 की जगह हमारा 105 संख्या आएगी, जो पहली संख्या, तो 100 भी नहीं कटेगी, 101 भी नहीं कटेगी, 102 भी नहीं कटेगी, 103 भी नहीं कटेगी, 104 भी नहीं कटेगी, 105 हमारी 3 7 से क्या हो जाएगी विभाज्य। तो यानी 3 संख्याओं में यहाँ तक विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया 100 को 7 चौक 28 कटती, तो यहाँ पर अगर 1 बढ़ाएंगे जब 31 हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे 32 हो जाएगा, 3 बढ़ाएंगे 33 हो जाएगा, आएगा 7 चौक 28। तो हमने देखा 5 आ जाएगा, 3 के आगे 5 आ जाएगा 35 हो जाता है, ठीक है ना। तो 7 पंजे 35, तो कितनी बार यहाँ पर क्या आना चाहिए 0 की जगह 5, ठीक आ गया ना, 7 पंजे 35। तो कितने की संख्या कटी पहले 105, पहली संख्या हमारी 105, तो पहली संख्या होगी 105। अब बेटे 7 से तो वही कटेगी जो 7 से जुड़ के जाएगी, कोई 7 से कटेगी जो 7 से जुड़ेगी, ठीक है ना। तो 7 इसमें जोड़ के देख लें, 112, 7 और 5 12, तो 112 संख्या हो जाएगी, फिर 119 हो जाएगी, काट के देख लेते हैं, और 112 कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी बेटे, क्योंकि 7 से जोड़ के काट रहे हैं। तो देखो 7 का 7, 4 बचे 2, 7 6 42, कट गया नहीं, ऐसे 119 में कट जाएगी, डॉट 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 डॉट। अब ये देखना हमें कि यहाँ पर 999 कितनी, 999 कटेगी नहीं कटेगी, तो 7 कम 7, 2 बच गया, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, 1 यहाँ बेटे अगर हम 9 उतारें, अब 1 के आगे 7 दूनी 14, 4 होते हैं, यानी अगर यहाँ पर 4 हो जाए तो ये 4 उतारना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 7 दूनी 14 पूरी कट जाएगी, यानी यहाँ पर हमारी 94 आनी चाहिए, 994, तभी हमारी संख्या कट सकती है। तो बेटे ये आएगी 994 तक। क्लियर होगी ना बात को। अब इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, माना n संख्या है, n का मान पूछा गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटे, a बराबर कितना है 105, यहाँ से हम d भी निकाल सकते हैं, a2 माइनस का a1, a2 112 माइनस के 105 बराबर कितने बचे बेटे 7। अब वो जो लास्ट में होता है हमने क्या बताया था, an का मान होता है, यहाँ पर लिखेंगे an बराबर के 994, क्योंकि हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये सूत्र हमें याद है। अब देखो an का मान कितना बेटे 994,
बराबर ए का मान कितना है हमारा 105 प्लस का एन का मान पता नहीं -1, डी का मान कितना है हमारा 7। 105 प्लस में पहले इसको इधर ले जाए, एन माइनस का 1 और गुणा 7। तो बेटे घटाइए, इसमें घटाइए तो बचेगा 9, 8 यहाँ पर 8 बचेगा और 9 में से हट गया 8 बचेगा, बराबर के एन माइनस का 1 इंटू 7। 7 का में बेटे गुणा में काय में जाएगा भाग में, तो हम यहाँ कर सकते हैं, यानी 889/7 एन माइनस का 1। 7 से भाग देंगे, 7 ही का 7, कितना बचा 1, 1 के आगे 8 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 उतारे 7 7 49। ठीक है ना बेटे, अभी भाग देखा गया एन माइनस का 1। अब देखो 27 माइनस का इधर आ गया प्लस का, बराबर के एन, तो बराबर हो गया 128 बराबर के एन, यानी कि एन बराबर कितना है बेटे 128, यानी 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्या 128 है। 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्याएं कितनी बेटे 128 है, तो यही रहेगा आपका आंसर।